अगर आपने अपनी बेटी का विवाह इन 3 जगहों पर कर दिया तो समझ लीजिए आपने उसके भविष्य को खतरे में डाल दिया। शास्त्रों में लिखा है इन 3 स्थानों पर किया गया विवाह घर की खुशियां तक छीन लेता है। जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं वो हर माँ बाप को जाननी चाहिए, वरना पछतावा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। ध्यान से सुनिएगा, ये बात आप आज पहली बार सुनेंगे, लेकिन इसे अनसुना कर दिया तो आने वाले सालों में कीमत बहुत भारी पड़ेगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक सुनना। एक साधारण गांव की जहां रहती थी कमला नाम की विधवा। कमला के पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पास 2 बेटियां थी, बड़ी रानी और छोटी सीता। रानी की शादी हो चुकी थी एक अच्छे घर में, लेकिन सीता अब विवाह योग्य हो गई थी। कमला का भाई हरिप्रसाद और भाभी दुर्गा गांव के मुखिया थे। वे कमला को अपने आंगन में रखे हुए थे, लेकिन मन में ताने मारते। हरिप्रसाद अक्सर कहते, बहन तेरी बेटी का रिश्ता जल्दी पक्का कर, लड़की देर तक मायके में रहे तो कुल का दोष लगता है। दुर्गा भाभी ताना कसती, कितने रिश्ते आए गए, लेकिन सीता की जुबान हर बार बिगाड़ देती है। अब की बार अगर ना पटे तो घर से निकाल देंगी। सीता चुपचाप किताबें पढ़ती। वह जानती थी कि मां की मजबूरी है। कमला रातों को रोती, बेटी तेरे पिताजी होते तो तुझे राजा जैसे घर में ब्याहते, लेकिन भाग्य ने साथ छोड़ दिया। एक दिन रिश्ता आया एक धनी सेठ के घर से। सेठ का बेटा रामलाल व्यापारी था। लड़के वाले आए, सेठानी लक्ष्मी, रामलाल का चाचा चाची और खुद रामलाल। कमला ने सुबह से तैयारी की, चाय नाश्ता सजाया। दुर्गा भाभी ने सीता को सजाया, लेकिन धीरे से कहा, बेटी आज जुबान बंद रखना, बस पैर छूना और मुस्कुराना। बैठक में सब बैठे, सीता ने सबसे पैर छुए। लक्ष्मी सेठानी ने सख्ती से कहा, रहने दो बेटी, पहले लड़के के चाचा चाची के पैर छू लो। सीता ने वैसा ही किया। चाय देते समय हाथ कांप गए। थोड़ी चाय लक्ष्मी की साड़ी पर गिर गई। लक्ष्मी चिल्लाई, अरे क्या तमीज है, हाथ क्यों कांपते हैं, कोई बीमारी तो नहीं? हरिप्रसाद बीच में आए, नहीं जी घबराहट है। लक्ष्मी ने सवालों की बौछार कर दी, कितनी पढ़ी, शादी बाद नौकरी का इरादा, खाना बनाना आता, सिलाई रोजी? सीता ने शांत होकर सब जवाब दिए, बीए पास, खाना सब आता, सिलाई कम। दुर्गा भाभी झूठी तारीफ करने लगी, जी बहुत अच्छा सिलती है। लक्ष्मी नाराज, बाल खोलकर दिखाओ, असली है या नकली? दुर्गा ने खोल दिए। फिर चलकर दिखाओ पैर ठीक है। सीता चली। लक्ष्मी ने गाल पर उंगली फेरा, मेकअप चेक। सीता गुस्से से बोली, और कुछ चेक करना हो तो कर लीजिए। माहौल खराब। लक्ष्मी बोली, हमारे घर में बहू न पढ़ेगी, न नौकरी करेगी, न मायके जाएगी। सीता सफेद पड़ गई। कमला ने कहा, बेटी लड़के से बात कर लो। कमरे में रामलाल ने कहा, मां की माफी, मैं संभाल लूंगा। सीता बोली, मैं पढ़ाई पूरी करूंगी, सहमत हो तो शादी, वरना नहीं। रामलाल मुस्कुराया, हाँ मैं बात करूंगा। लड़के वाले लौटे। लक्ष्मी रास्ते में बड़बड़ाई, लड़की बोलती ज्यादा है, हमारे घर की परंपरा में फिट नहीं। रामलाल बोला, मां अच्छी लगी, सच्ची है। चाचा बोले, बिन बाप की बेटी पुण्य मिलेगा। दबाव में लक्ष्मी मान गई, लेकिन शर्त रखी। फोन पर हरिप्रसाद को कहा, हाँ है, लेकिन शर्तें हमारी। हरिप्रसाद खुश। लेकिन सीता सोच रही थी, ये सेठ का घर शास्त्रों की पहली अशुभ जगह जैसा लगता है, जहां धन का घमंड हो। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हरिप्रसाद ने कमला से कहा, बहन सेठ का घर अमीर है, सीता का भाग्य खुल जाएगा। लेकिन कमला चिंतित थी। रात को सीता से बोली, बेटी सेठानी की शर्तें कठोर हैं, तेरी पढ़ाई? सीता ने मां का हाथ थामा। मां, रामलाल ने वादा किया, सब ठीक हो जाएगा। शादी का दिन आया, बैंड बाजे, फूलों की होली। सीता को विदा करते वक्त कमला रो पड़ी, बेटी सेठ के घर जाकर कभी दुख न सहना। सीता मुस्कुराई, मां शास्त्रों में कहा है ना, विवाह के बाद ससुराल ही मंदिर बनता है, मैं संभाल लूंगी। सेठ का घर पहुंचते ही स्वागत हुआ। लक्ष्मी सेठानी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आंखों में शर्तें चमक रही थी। रामलाल खुश। पत्नी
अब तू मेरी जिंदगी है। लेकिन पहली रात ही असली चेहरा निकला। सुबह उठते ही लक्ष्मी चिल्लाए, बहू उठो, ये क्या देर तक सो रही हो? हमारे घर में सूरज उगने से पहले सब काम हो जाते हैं। सीता ने जल्दी से उठकर चाय बनाई। लक्ष्मी ने चखा और थूक दिया, अरे नमक ज्यादा, क्या मायके में कुछ सिखाया ही नहीं? रामलाल बीच में आए, मां पहली बार है ना? लक्ष्मी बिदकी, तेरी मां ने तुझे बिगाड़ दिया, यहां बहू राज नहीं करती। दिन बीतते गए। सीता सुबह 4 बजे उठती, घर साफ करती, खाना बनाती, बर्तन धोती। सेठानी के दोनों देवरों की बीवियां भी थी, छोटी भाभी कमला और बड़ी भाभी सरला। वे ताने मारती, नई बहू, धन के घर में आई हो तो धन की सेवा करो, पढ़ाई का भूत निकाल दो। लक्ष्मी ने किताबें छुपा दी। सीता के बीए के एग्जाम आने वाले थे, रात को छुप छुप कर पढ़ती। एक दिन लक्ष्मी ने पकड़ लिया, अरे रात को जाग रही, शादी हो गई, अब ये सब भूल जा। हमारे कुल में बहुएं घर संभालती हैं, किताबें नहीं। सीता बोली, माँ जी बस एग्जाम दे लूं। रामलाल ने कहा था, लक्ष्मी चिल्लाई, रामलाल वो तो बच्चा है, यहां मेरा राज चलेगा। रामलाल दुकान पर व्यस्त रहता, घर लौटता तो थक जाता। सीता से कहता, प्यारी मां को मनाओ। लेकिन धीरे धीरे रामलाल भी बदलने लगा। लक्ष्मी ने उसके कान भरे, देख तेरी बीवी कितनी सुस्त है, खाना ठीक नहीं बनाती, मायके की आदतें लाई हैं। एक दिन दुकान पर झगड़ा हुआ, ग्राहक ने रामलाल को धोखेबाज कहा। रामलाल घर आया गुस्से में। सीता ने चाय दी, लेकिन लक्ष्मी ने उकसाया, देख तेरी बीवी की वजह से तेरी किस्मत खराब हो रही। शास्त्र कहते हैं अशुभ बहू कुल नाश करती है। रामलाल ने सीता पर चिल्लाया, तू घर का काम ठीक से कर, पढ़ाई का क्या, छोड़ दे। सीता रोई लेकिन चुप रही। महीनों बीते, सीता गर्भवती हो गई, खुशी का माहौल। लेकिन लक्ष्मी ने कहा, बेटा पैदा होगा तो घर का वारिस, लड़की हुई तो मायके भेज देंगे, लड़की तो बोझ है। सीता का दिल बैठ गया। रात को रामलाल से बोली, पति जी मुझे मायके जाना है, मां बीमार है। रामलाल बोला, मां ने मना किया है, पहले बच्चा पैदा कर। लक्ष्मी ने सुना तो ताना मारा, मायके वहां जाकर बुरा भला कहेगी, हमारा धन खाकर आराम करेगी। सीता टूटने लगी, उसकी हंसी गायब, आंखें सूख गई। धन का ये घर बाहर सोना, अंदर कांटा बन गया। एक रात भारी बारिश, सीता दर्द से कराह रही। प्रसव का समय। लक्ष्मी बोली, डॉक्टर मत बुलाओ, घर पर ही होगा, खर्चा क्यों? दाई बुलाई। घंटों दर्द। आखिरकार बेटा पैदा हुआ, लेकिन सीता कमजोर, लक्ष्मी खुश, बेटा अब तू सच्ची बहू बनी। लेकिन बच्चे को सीता से छीन लिया। तू आराम कर, हम पालेंगे, बहू का काम जारी रख। सीता बिस्तर पर पड़ी रो रही। रामलाल आया, बोला चल ठीक हो जा। मां सही कह रही। सीता सोचने लगी, यह धन का घमंड ही तो शास्त्रों की पहली अशुभ जगह है। यहाँ बेटी राजकुमारी से दासी बन जाती है, सम्मान मर जाता है। बेटे के जन्म के बाद सीता को लगा जैसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन लक्ष्मी सेठानी ने बच्चे का नाम रखा विष्णु। ये हमारा वारिस, तू तो बस गर्भ धारण करने वाली थी। सीता को दूध पिलाने भी नहीं दिया, नौकरानी राधा को सौंप दिया। सीता रो रो कर कहती, माँ जी मेरा बेटा। लक्ष्मी ताना मारती, अरे बहू का काम है घर संभालना, बच्चा पालना हमारा हक, तू मायके की आदतें छोड़। रामलाल दुकान पर दिन रात मेहनत करता, घर आता तो थकान में सीता को अनदेखा। कभी कभी कहता, प्यारी मां को खुश रख वरना घर टूट जाएगा। सीता चुप रहती, लेकिन रातों को बेटे की याद में आंसू बहाती। दिन गुजरते गए, सीता का शरीर कमजोर, मन टूटा। एक दिन कमला मां का पत्र आया, बेटी तेरी याद आती, आजा। सीता ने रामलाल से कहा, पति जी 2 दिन मायके चलूं? रामलाल हिचकिचाया, मां को कहना पड़ेगा। लक्ष्मी ने सुना तो गुस्सा फूटा, मायके वहां जाकर हमारे धन का बखान करेगी? नहीं, हमारे कुल में बहुएं मायके भूल जाती हैं। शास्त्र कहते हैं विवाह के बाद ससुराल ही सब कुछ।
सीता गिड़गिड़ाई, बस 2 दिन। लक्ष्मी चिल्लाई, नहीं, पहले घर के काम देख। बेटा विष्णु को स्नान करा, खिला। सीता ने आज्ञा मानी, लेकिन हृदय जल रहा था। फिर एक बड़ा झगड़ा हुआ। सेठानी के भाई का बेटा शादीशुदा आया। मेहमान नवाजी में सीता रात भर जागी। सुबह थकान में चाय में चीनी कम पड़ गई। लक्ष्मी ने ट्रे पटक दी। अरे निकम्मी, धन के घर में आई हो तो सेवा करो। तेरी वजह से मेरे भाई का बेटा नाराज हो गया। रामलाल घर आया तो लक्ष्मी ने कान भरे, देख तेरी बीवी घर बिगाड़ रही। आजकल लड़कियां पढ़ाई के नाम पर बगावत करती है। रामलाल गुस्से में सीता पर बरसा, तू घर संभाल नहीं सकती। कितनी बार कहा पढ़ाई भूल जा। पहली बार हाथ उठा, सीता का गाल लाल। वो रो पड़ी, पति जी मैंने तो कोशिश की, लेकिन रामलाल चला गया। लक्ष्मी ने ताना मारा, देखा धनवान घर में बेटी का घमंड टिकता नहीं। तेरे जैसे कई आई, सब टूट गई। शास्त्र सही कहते हैं, धन के घर में कन्या का विवाह विनाश लाता है। वहां बेटी को धूल चटाई जाती, सम्मान कुचला जाता। बाहर सोने की थाली, अंदर जहर। सीता सोचने लगी मां ने चेतावनी दी थी, लेकिन मजबूरी में भेज दिया। अब ये दर्द सहना पड़ेगा। छोटी भाभी कमला ने चुपके कहा, बहन मैं भी यहीं आई। पहले अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। सेठानी सबको कंट्रोल करती। भाग्य ही ऐसा, महीनों बाद सीता फिर गर्भवती। लक्ष्मी खुश, इस बार भी बेटा हो। लड़की हुई तो बोझ, प्रसव का समय फिर वही दर्द। दाई बुलाई, डॉक्टर नहीं, घंटों कराना। आखिर लड़की पैदा हुई। लक्ष्मी का चेहरा काला, लड़की, अरे कुल का दोष। बच्ची को नौकरानी को थमा दिया। सीता रोई, मां जी मुझे दे दो। लक्ष्मी बोली, नहीं तू आराम कर, लेकिन याद रख ये बोझ तेरी जिम्मेदारी। घर के काम मत छोड़ना। सीता टूट गई। बेटी को छुआ तक नहीं, रात को छुप कर देखती। रामलाल ने कहा, चल अगला बेटा होगा। ये लड़की मायके भेज देंगे, एक दिन गांव में बड़ा मेला। लक्ष्मी ने सबको जाने को कहा, लेकिन सीता को रोका। तू घर संभाल, बच्चे संभाल। सीता अकेली। तभी पड़ोसी आया, लक्ष्मी का रिश्तेदार, नशे में चूर। दरवाजा तोड़कर घुसा। सीता चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। जय राधे राधे।